भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारतीय सेना ने लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले बहावलपुर, मुरिद के तेहराकला, सियालकोट, बरनाला और कोटली में किए गए। वहीं मुजफ्फराबाद में भी 2 जगहों को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग की। इसे लेकर आज प्रधानमंत्री निवास पर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। वहीं देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना अब से कुछ देर बाद प्रेस वार्ता भी करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जोधपुर में किस तरह की तैयारी है, इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा से। सुमित, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर में प्रशासन द्वारा किस तरह का अलर्ट रखा गया है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो पश्चिमी जिले हैं, क्योंकि अगर जोधपुर संभाग की बात करें इसमें 6 जिले आते हैं, जिसमें से कई जिले जो है सीमावर्ती क्षेत्र से सटे हुए हैं। ऐसे में इन जिलों में जो है हाई अलर्ट किया गया है। देखिए, कल से ही मॉक ड्रिल की जो तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इसके साथ ही जो सिविल डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उनको भी जो है सही किया गया, उनको तैयार किया गया। यहाँ पे सायरनों को जो है सही किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम को जो है मॉक ड्रिल की जाएगी और ब्लैकआउट भी किया जाएगा, ताकि जो हाई अलर्ट के तहत जो जिस तरह से हमला हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उसमें आम जन किस तरह से सुरक्षित महसूस कर सके, उन्हें अगर आपदा के अवसर आपदा के समय किस तरह से उनको रिएक्ट करना है, उनको जानकारी मिल सके। साथ ही अगर अभी की बड़ी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर जो जोधपुर एयरपोर्ट है, जो कि पश्चिमी सीमा से लगता हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ पर सभी उड़ानों को निरस्त कर दिया गया है। यात्री सुबह से ही यहाँ आए थे। हालांकि कुछ यात्रियों को मैसेज साझा कर दिया गया था कि उनकी फ्लाइट जो है निरस्त कर दी गई है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी हमने बात की है। उन्होंने भी बताया है कि जो है 1 से 2 दिन तक जो है उड़ानें निरस्त रह सकती है, आगामी जानकारी तक। यात्रियों को जो है, अब कुछ यात्री जो जानकारी के अभाव में एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें भी जो है वापिस भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर आज मॉक ड्रिल के लिए भी हाई अलर्ट है। यहाँ पर सैन्य गतिविधियां बढ़ी है, पुलिस भी हाई अलर्ट पे है। अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर भी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और लोगों को भी मॉक ड्रिल में किस तरह से कार्य करना है, उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है, उसको लेकर भी जानकारी साझा की जा रही है। जी, आमजन को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और क्या स्कूल भी आज बंद किए गए हैं जोधपुर में? क्या हालात हैं अभी वहाँ पे? हालांकि स्कूलों को बंद करने के कोई निर्देश नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सामान्य गतिविधियां चल रही है, सारी ऑफिसेज शुरू है। अभी तक इसको लेकर किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई है। ऐसे में सभी जो सामान्य कार्य है वे अपनी गति से चल रहे हैं। इसके साथ ही जो अगर हाई अलर्ट और जो मॉक ड्रिल की बात करें तो सभी जो सायरन, जब मॉक ड्रिल होगा तो 2 बार सायरन बजेगा। पहली सायरन जो है अलर्ट का होगा, दूसरा सायरन जो है रिलीफ का होगा। पहला सायरन बजने के बाद में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी सुरक्षित स्थान नागरिकों को मिलेगा वहां पर जाना होगा। इसके बाद में और या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग या खुले क्षेत्र में जाने का प्रयास करना होगा ताकि वे सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही ब्लैकआउट करने की बात सामने आ रही है। उस समय सभी लोगों को जो है लाइट ऑफ करनी है, सारे ऑफिसेज की लाइट ऑफ करनी है, यहाँ तक कि सड़कों पर जो वाहन है उनकी भी लाइट भी ऑफ की जाएगी। तो इस तरह से जो है मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी की गई है। नागरिकों को संदेश दिया गया है, मीडिया के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी करके भी जो है प्रशासन नागरिकों को सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जी सुमित, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जोधपुर का एयरबेस है वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और जब वहाँ पे फ्लाइट रद्द करी गई है तो किस तरीके से आम जन को संदेश दिया गया, और क्या वहाँ पे भी कुछ सायरन का प्रयोग किया गया, क्या था, कुछ आप बताएंगे उसके बारे में? देखिए, 1971-1965 के युद्ध में जोधपुर एयरबेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यहाँ से जो है काफी विमानों इसे बेस भी बनाया गया था। यहाँ से विमानों ने उड़ानें भी भरी थी और यहाँ से जो है युद्ध की पूरी रणनीति तैयार की गई थी। ऐसे में जोधपुर एयरबेस सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सैन्य गतिविधियां भी बढ़ी है। अब जब एयरपोर्ट की उड़ानें निरस्त की गई है, इसके बाद में पहले एयर इंडिया की उड़ानों को निरस्त किया गया था, इसके बाद में एक के बाद एक सारी उड़ानों को जो है, जो निजी उड़ानें हैं उनको भी निरस्त कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए कोई सायरन नहीं किया गया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है ऑफिशियली बयान जारी करते हुए कहा है कि अभी तक आगामी सूचना तक उड़ानें निरस्त रहेगी। हमने कुछ जो
यात्री थे, यहाँ पहुंचे थे, उनसे भी बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन देश ने जो किया है, जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसमें हम उनके साथ में हैं और हमें थोड़ी सी तकलीफ भी होती है इसके लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी इस पूरे जो बड़ी परेशानी उनको उठानी नहीं पड़ रही है, वे भारत के साथ है, सभी देश नागरिक जो है एक साथ है। और साथ में अगर जोधपुर एयरपोर्ट की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उड़ाने किसी भी यात्री को किसी तरह की जो इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई समस्या नहीं हो, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से जो उड़ानें निरस्त की गई है वह बहुत जरूरी भी थी, क्योंकि यहाँ से जो है सीमा जो है, अगर इस तरह से, हालांकि 2-3 बाड़मेर जैसलमेर के पास सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन जोधपुर एयरबेस से अगर विमान उड़ान भरता है तो कुछ मिनटों की दूरी पर ही जो है वो एयरपोर्ट आता है, जो बॉर्डर आता है। तो ऐसे में ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी कि जोधपुर जो शहर है उससे एयरपोर्ट कितनी दूर है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है फिर वह कितनी दूर है? देखिए, जो जोधपुर अगर जोधपुर से बात करें तो 350 से 400 किलोमीटर जो है एयरपोर्ट, जो सीमावर्ती क्षेत्र वो दूर है। देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, सांचो, इन क्षेत्रों में जो है सीमावर्ती क्षेत्र लगता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दूरी है। फलोदी का जो है वो 200 से 250 किलोमीटर ही दूर है। ऐसे में बहुत मायनों में जो है महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ विमान जो है रात को यहाँ से भी उड़ान भरे थे। ऐसे में सुरक्षा के, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस चलती रहती है और लड़ाकू विमान यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, पंजाब तक भी उड़ान भरी जाती है। ऐसे में कई सामरिक दृष्टि से और युद्ध की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण एयरबेस है। ये सबसे पहले जो भारत में एयरपोर्ट बने थे उनमें से एक यह एयरपोर्ट है, और यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले एयरपोर्ट बनने में ये जोधपुर एयरपोर्ट भी शामिल था। हालांकि समय के साथ में इसका विस्तार हुआ और फिर सिविल एयरपोर्ट भी बनाया गया। पहले जोधपुर एयरबेस को जो है डिफेंस द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था, इसके बाद भी इसे सामान्य उड़ानों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि यहाँ पर जो है, जो एयरपोर्ट की बात करें तो ये शहर के भीतर ही स्थित है, ज्यादा दूर स्थित नहीं है। हालांकि जो पूरा जो गतिविधियां होती है वो यहाँ से ही संचालित होती है। जी। और सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि यात्रियों को कुछ परेशानी का जरूर सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कहा कि देश के लिए ये भी उनके लिए चलेगा। तो फिर आप मुझे बताइए कि और आपने स्थानीय लोगों से बात की होगी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, हमने स्थानीय लोगों से बात की है, उन्होंने अपना अनुभव भी बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो है जोधपुर अगर देखा जाए तो एक छोटा शहर है और यहाँ पर अगर विमान उड़ान भरते हैं तो बहुत तेज से आवाज आती है। उनसे हमने बात की है, उन्होंने रात को जो है लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनी है और कई विमान उड़ते हुए भी देखे हैं उन्होंने। हालांकि जो सामान्यतः जो है सप्ताह में 2 बार जो है लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस होती है, लेकिन रात को कभी जो है उड़ान नहीं भरते हैं। ऐसे में लोगों ने देखे, फिर सुबह जो जिस तरह से न्यूज में सामने आया, कई प्लेटफॉर्म पे सामने आया कि भारत ने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके बाद में एक खुशी की लहर सभी में आमजन में दिखाई दे रही है। वे कह रहे हैं कि आतंकी हमले के बाद में पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी धर्म पूछ के जो लोगों की हत्या की गई, उसके बाद में लोग जवाब देना चाहते थे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब का जो है इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार जो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और एक खुशी की लहर है। हमने एक्स सर्विसमैन से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है कि हम जो है अगर भारत और भारतीय सेना हमें आवाज देंगे तो हम वापस जो है सेना में जाकर उनकी सेवाएं देने के लिए तैयार है। वे कभी भी आवाज करेंगे। जी सुमित, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश दादीश से। महेश, आतंकी हमले के बाद भारत की इस कार्रवाई पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है लोगों का? देखिए, बिल्कुल पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ था और उसके दौरान भारतीय जो है करीब 26 लोगों को उन्होंने शिकार बनाया था, उसका मुंहतोड़ जवाब आज भारत की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत पीओके में भारतीय सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले करके उनके जो आतंकी गढ़ हैं, जो आतंकी ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया है। बहरावलपुर समेत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और वहां पर जो आतंकवादी हैं जिनकी की अभी खबरें आ रही है, अब वो खबरें अभी सामने आई है, थोड़ी देर बाद में संभवतः सेना की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि भी की जाएगी कि कितने आतंकवादी जो है इसमें ढेर हुए हैं। लेकिन इस सब के बाद में जो प्रतिक्रिया आ रही है देशवासियों की, प्रदेशवासियों की और राजनीतिक दलों की, वो प्रतिक्रिया में सभी लोगों ने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया है। प्रधानमंत्री के इस निर्णय की तारीफ की है कि उन्होंने
अब ये दिखाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान की आबरू के खिलाफ में अगर कोई आवाज उठती है तो इस तरह ये मुनासिब नहीं होगा कि ये बर्दाश्त किया जाए और मुंह तोड़ जवाब उन्हें मिल सके। ये बात यहाँ पर साबित करके आज दिखा दी है प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये जो आतंकी हमले के जवाब में आज की जो कार्रवाई हुई है, इसका सभी लोगों ने दिल खोल करके स्वागत किया है। और जहां तक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ आम देशवासी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान या पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया जाता रहा है, और ऐसा केवल एकमात्र घटना ही नहीं, इससे पहले पहलगाम और कई जगहों पर आतंकवादी हमले होते रहे हिंदुस्तान में, और ये सबक सिखाना बेहद जरूरी था। और ये सबक के तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है पाकिस्तान के ऊपर में। और पाकिस्तान को अब कमोबेश ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करने वाला है। किसी भी तरह की आतंकी जो उनके मंसूबे हैं उनको यहाँ पर कामयाब नहीं होने देने वाला है। और ये आज गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस बारे में कोई जानकारी सामने आएगी कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और किस तरह कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और कितना जो नुकसान है इसमें आतंकवादियों का किया गया। देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि पाकिस्तान की आम जनता को और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारत की तरफ से निशाना नहीं बनाया गया। ये कार्रवाई सीधे उन सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही मानी जा सकती है जो आतंकवादियों के ठिकानों को कार्रवाई के तौर पर लिया गया है, और उन्हीं को नेस्त नाबूद करने के लिए जो मिसाइलें हैं वो दागी गई है। पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि भारत पर उन्होंने अटैक किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो खबरें यहाँ पर पुष्टि के तौर पर जो थोड़ी देर बाद में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन ये बात तय मान करके चलिए आप कि पाकिस्तान को जो जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी भारत की तरफ से वो यहाँ पर की गई है। और हिंदुस्तानी अवाम जो है या देश के लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री का और सेना का, भारतीय सेना का हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग दिल खोल करके इसका स्वागत कर रहे हैं और सेना को ये भी कह रहे हैं कि अगर और जरूरत पड़े तो और कदम उठाएं। हम देशवासी जो है तमाम भारतीय सेना के साथ में हैं। जी महेश, भारत में आमजन पर हमला किया गया था, परंतु भारत की जो सेना है उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादियों को निशाना बनाया। मैं उससे और जानना चाहूंगी, क्या कोई दूसरे देशों ने भारत की सराहना करी हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए सहयोग आया हो, उसकी कोई खबर है आपको? देखिए, बिल्कुल अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात की जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा अलग अलग जगहों पर इस बात को रखा गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वे नजरें बनाए हुए हैं कि दोनों परमाणु जो संपन्न देश हैं उनके बीच में कोशिश ये हो कि ज्यादा टकराव नहीं हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बहाल हो। इस बात को लेकर के अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी जो है ट्विटर के जरिए या फिर और भी अलग अलग माध्यमों के जरिए जो है सामने आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई एक पुष्टि के तौर पर यहाँ पर अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से अभी कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि कौन देश जो है वो खुल करके भारत का सहयोग करेगा या फिर कौन विरोध करेगा। इस तरह की बातें अभी यहाँ पर सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि कई देशों का सहयोग भारत को मिला है पहले भी और अब भी ऐसे मामलों में कि जब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो तो कई मित्र राष्ट्र जो हैं भारत के वो यहाँ पर हमेशा सहयोग का बर्ताव रखते आए हैं और अभी भी जो सहयोग मिलने की उम्मीद है वो भारत को यहाँ पर मिलेगी। और पाकिस्तान की जो जिस तरह से नापाक हरकतें हैं वो पूरी दुनिया के सामने इस समय में है और पूरी दुनिया देख रही है उनके किस तरह का उन्होंने कायराना हमला हिंदुस्तान पर किया, आम जनता को उन्होंने निशाना बनाया, टारगेट किया और किस तरह से निर्दोषों की निर्मम हत्याएं उन्होंने की है। तो इस बात की पुष्टि यहाँ पर होती है कि पाकिस्तान के जो इस कायराना रवैये का जवाब आज भारतीय सेना की तरफ से बखूबी दिया गया है। जी महेश, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग तरह की वीडियो वायरल हो जाती हैं, तो उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है कि सही जानकारी ही लोगों तक पहुंचे? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश हैं और अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस पर अलर्ट है कि किसी तरह की फेक न्यूज है, क्योंकि कई तरह का प्रोपेगेंडा जो है दुश्मन देशों की तरफ से चलाया जाता है। ऐसे में उनमें नहीं फंसना चाहिए, आम नागरिकों को भी सावचेत रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। जिस तरह की डिजिटल स्ट्राइक करने की कोशिशें उनकी नाकाम की गई है उसे हमें अलर्ट रह करके सावचेत रह करके देखना चाहिए कि किसी तरह के जाल में वे ना फंसा सके हमें। और हमें भी एक नागरिक होने का जो कर्तव्य है देश की सुरक्षा के लिहाज से, देश की रक्षा के लिहाज से वो हमें निभाना होगा।
क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी तरह की जो खबरें हैं उनके अंदर हम किस तरह से पुष्टि करके, और जो ऑथराइज चैनल है या फिर ऑथराइज जो जानकारी जहां से मुहैया हो रही है वहीं से हमें इनको पुष्ट करना चाहिए। किसी तरह के प्रोपेगेंडा में हमें नहीं फंसना चाहिए। ये सभी तमाम जो नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि आज देखिए मॉक ड्रिल भी होना है, और मॉक ड्रिल के पहले ही आज रात को 1:30 बजे जिस तरह की यह कार्रवाई हुई है, उसके बाद में अभी कहा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन तमाम तरह से एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर है। आज मॉक ड्रिल भी होगी, शाम 4 बजे का इंतजार है, जबकि अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल किए गए, तमाम तरह के बंदोबस्त यहाँ पर हो चुके हैं, और उस मॉक ड्रिल को लेकर के भी जो पुलिस और प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी महेश, और मॉक ड्रिल में किस समय होगी और किन किन को अलर्ट रहने की जरूरत है, इस पे भी आप थोड़ा बताएंगे, और ब्लैकआउट में क्या होता है? जी बिल्कुल, देखिए मॉक लेकर के जो है प्रशासन ने एक पूरी गाइडलाइन तैयार की है। अलग अलग संस्थानों को कहा गया है कि वे किस तरह से तैयार है, किसी भी आपदा की स्थिति में निपटने के लिए क्या जो बंदोबस्त हो सकते हैं वो मॉक ड्रिल में रखे गए हैं। ब्लैकआउट में जो है ब्लैकआउट का प्रोसेस ये रहेगा कि रात में जो है लाइट वगैरह ऑफ रहेंगी, और उस दौरान के लिए भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर रखा गया है। उसको फॉलो करने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो है एक ड्रिल जो है वो आज शाम में की जाएगी। उसको लेकर के एक पूरा शेड्यूल यहाँ पर जो जारी है वो कर दिया गया है, और साथ ही में शांति व्यवस्था बहाल रहे ऐसे इलाकों में जो कि सेंसिटिव है वहां पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं, और देश की एकता और अखंडता को लेकर के जो है देशवासी इस समय में खुशी का इजहार कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो यही बात साबित करती है कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें की है, अब हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठने वाला है। उनका जो मुंहतोड़ जवाब है, जो जवाबी कार्रवाई है, वो भारत की तरफ से हर बार दी जाएगी। अगर पाकिस्तान इस बार भी नहीं चेतना है तो आगे भी उनको तैयार रहना चाहिए। भारत की तरफ से जो कार्रवाइयां हैं वो अब शुरू कर दी गई है। बिल्कुल महेश, बिल्कुल। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।